कैसे हैं फ्रेंड्स। हमारा लास्ट वीडियो जो था अधूरा रह गया था, ठीक है। कारण मैंने आपको बता दिया। तो आज इस वीडियो में हम कर लेंगे हमारा ये वाला टॉपिक जो है कवर। तो हम कर रहे थे हमारे जॉन डन को, ठीक है। जॉन डन के बारे में हमने कल अच्छे से देखा था। कौन थे ये? हमारे लंदन में रहने वाले एक राइटर थे, प्रोमिनेंट फिगर थे इस एज के। कौन सी एज के? जैकोबियन एज के। और उन्होंने जो वर्क लिखे हैं उसके अंदर उन्होंने लव पोइम, प्रोज वर्क, सटायर, एलेजीज और रिलीजियस वर्क लिखे हैं, ठीक है। यूनिकनेस थी उनके लिटरेरी फीचर में, उनकी स्टाइल थी एक अलग यूनिक स्टाइल थी जिसके अंदर वो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके लिखते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके उसमें आती थी, राइटिंग में दिखने को मिलती थी, ठीक है। लव पोइम हमने देखी कल कि जब भी वो पोइम लिखते हैं ना उसके अंदर दिखाया जाता था फिजिकल लव, स्पिरिचुअल लव और विट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फिजिकल लव को जिस तरह से वो भाई साहब जिस तरह से वो तोड़ मरोड़ के और जिस चीज़ों से कंपेयर करते ना, डैट इज़ वंडरफुल, ठीक है। मतलब कोई माइंड ब्लोइंग, कोई क्या ही सोचेगा, कोई ऐसा इंसान क्या ही सोच के कर सकता है। मतलब आप सोच के देखो, कपल हैं, दो लोग कपल है, उनकी मीटिंग को वो एक फ्ली से कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर क्या कर देते हैं कि कोई भी फ्ली है, तो थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। कोई एक फ्ली है, ओके। वो फ्ली क्या, कोई एक फ्ली, ये फ्ली है जैसे, ठीक है। ये क्या करेगी, मतलब ये दो लवर है, ठीक है। ये दो प्यार करने वाले हैं, तो वो क्या करेगी, वो इसको जाके काटेगी और इसको भी जाके काट लेगी, ठीक है। वो जो फ्ली है इसका ब्लड सकिंग करेगी और उसके बाद में इसका भी ब्लड ले लेगी। तो वो जो फ्ली है ना, इन उस फ्ली के पेट में इन दोनों का ब्लड जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो पोइट यही बताना चाहता है, हमारे जॉन डन यही बताना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों नहीं मिले तो क्या हुआ, एक मक्खी ने हम दोनों के ब्लड को अपने पेट में मिक्स कर लिया, ऐसा कुछ बताता है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप खुद जाके पढ़ो, ओके। अगर हम बात करते हैं प्रोज वर्क की, तो प्रोज वर्क उनके होते हैं, उनका एक वर्क है प्रोज जिसके अंदर वो बताते हैं डिवोशनल अपॉन एमरजेंट ओकेजन्स, ठीक है। ये उनका वर्क है जो कि 1624 में रिटन था, ठीक है, लिखा गया था। दूसरा है बैथन टॉस, ठीक है। बैथन टॉस, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप खुद भी ट्राई करना, ठीक है। डेथ एंड सुसाइड पर ये इनका वर्क लिखा गया है, ओके। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चले तो सरमोन्स, ठीक है। सरमन पता है क्या होता है? रिलीजियस स्पीच। ऐसे नहीं होता रिलीजियस स्पीच, सरमन जैसे हमारे गौतम बुद्धा वगैरह वो सरमन देते थे, उनका पहला सरमन कहाँ था, ऐसे ऐसे नहीं बोलते थे कि वो प्रवचन देते हैं कि भगवान क्या है, जीवन क्या है, मनुष्य के जीवन के का सत्य क्या है, सार क्या है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, डेट इज कॉल्ड सरमन, ओके। हाँ जी, तो मैंने बताया कि उन्होंने प्रोज वर्क लिखा है, पोइम लिखी है, लव पोइट्री लिखी है। अगर रिलीजियस पोइट्री की बात करें हम, तो जॉन डन जो है ना, पहले तो उन्होंने लिखे थे लव पोइम, ठीक है। लव पोइम के बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था किसको? रिलीजियस पोइम को, ठीक है। रिलीजियस पोइम उन्होंने, वो पहले तो बहुत लव कर रहे थे, उसके बाद में वो बन गए रिलीजियस पर्सन, ठीक है। अब वो रिलीजियस पर्सन बने तो क्या बन गए? प्रिस्ट बन गए, खुद एक प्रिस्ट बन गए। अब वो लव पोइम पे नहीं लिख रहे, अब वो किस पे लिख रहे हैं? अब वो सिर्फ और सिर्फ भगवान जी पर लिखते हैं, ठीक है। किस पर लिखते हैं? भगवान जी पर। तो वो लिखते हैं होली सोनेट। सोनेट क्या होती है पता है? जहाँ पर 14 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है, ठीक है। 14 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है, उसको सोनेट बोलते हैं, ठीक है। और देखो, हिम टू गॉड टू फादर, हिम भी लिखते थे वो। हिम को पता है क्या होता है? हिम होता है 6 लाइन की एक पोइम, नहीं सॉरी 9 लाइन की एक पोइम होती है शायद, ठीक है। दूसरा होता है हिम टू गॉड, माई गॉड इन माई सिकनेस, ठीक है। ये सेम इनके टाइटल है, बट एक बार एक को भी पढ़ लोगे ना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। रिलीजियस
अगर पोइट्री की बात करें, थीम क्या क्या होती है उसके अंदर, तो सीधी और सिंपल सी बात दिख ही रही है, थीम क्या ही हो सकती है भाई, डेथ तो होनी ही है, ठीक है। सिन, सिन पता क्या होता है, सिन होते पाप, सिन होते पाप, ठीक है। सेल्वेशन और फियर, ये भी उनकी पोइम में देखने को मिलता है। और फेथ, भाई अगर गॉड की बात हो गई तो फेथ तो होना ही है। और रिडेम्पशन, ये भी मिलता है देखने को, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से, रिलीजियस पोइट्री। अब हम बात करते हैं हमारे सटायर की। तो सटायर जो है, उन्होंने लिखा है क्या, किस पर, उन्होंने लिखा है सोसाइटी एंड रिलीजियस क्रिटिसिज्म के ऊपर। मतलब सोसाइटी को क्रिटिसाइज करा है और रिलीजन को भी क्रिटिसाइज करा है सटायर के थ्रू, मतलब मजाक बनाया है इन सब। मतलब सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल मतलब एकदम कि इंसान को हंसी भी आए कि कैसे कैसे फालतू के रूल वगैरह होते हैं। और रिलीजन भी ऐसा ही होता है, कुछ सोसाइटी के नियम से बंधा हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एलिजी की, एलिजी क्या होता है, लव सेंसुअल थीम, ठीक है। एलिजी के अंदर लव सेंसुअल मतलब को किसी का बिलोव्ड, किसी का पार्टनर अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो पोइम, जो भी वर्क लिखने वाला है ना, वो उस पार्टनर के बारे में लिखता है सब कुछ, कि वो ऐसा था, वो वैसा था, वो क्यों चला गया, ये वो वैसे वैसे, ग्रीव उसके अंदर थोड़ा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनका एक वर्क है एलिजी, एलिजी, तो उसके अंदर वो लिखते हैं टू हीज मिस्ट्रेस गोइंग टू द बेड। ये वाला जो है ना, ये पोइम बहुत ही ज़्यादा खास है, पढ़ना आपको, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पोइम है, आपको देखना है, ठीक है। तो हमने देख लिया एलिजी, देख ली सटायर, देख लिया लव पोइम, देख लिया और रिलीजन पोइम देख लिया, ठीक है। अब हम सीधा और तौर पर आते हैं कंसेप्ट पर। कौन कौन से वो कंसेप्ट हैं जो कि हमें जॉन डन के थ्रू देखे जाते हैं या फिर जैकोबियन एज में देखे जाते हैं, ठीक है। तो वो है हमारे मेटाफिजिकल पोइट्री। मैंने पहले बताया था कि आगे जाके बताऊंगी, इसमें बता देती हूँ। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होता है, डीप थिंकिंग होती है इसके अंदर, अनयूजुअल कंपैरिजन होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा कंपैरिजन कर देते हैं जो इंसान की थॉट प्रोसेस के कई दूर है, ठीक है। मतलब जैसा कि दो लवर्स को एक फ्ली के साथ कंपेयर कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ठीक है। या फिर इसके अंदर एक कंपास जो होता है ना, जो डायरेक्शन दिखाता है, उसको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पोइम के अंदर अपने लवर के लिए, ठीक है। तो ऐसी उनकी ये जितने पोइम है ना, इसके अंदर कोई ना कोई कंपैरिजन वो देते ही है, ठीक है। ऐसा करते हैं। दूसरा देख लो कंसीट, इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, ठीक है। जैसे कि कंपास जो मैंने बताया इसके अंदर कि कैसे वो कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक। और देखो पैराडॉक्स, अपोजिट आइडिया का यूज होता है यहाँ पर, अपोजिट आइडियाज। और पैराडॉक्स का पता है ना आपको, अपोजिट आइडियाज का यूज होता है। हाँ, तो देखो मैंने आपको जैसे एक बार एक वीडियो में, एक लेक्चर में बताया था कि हम कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हैं। तो अभी हमारा राइटर्स वाली सीरीज चल रही है, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, मैं आप लोगों के लिए, मतलब ये लिटरेरी जो फॉर्म है, इन सब के लिए भी अलग से सीरीज चलाऊंगी, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एज। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।